उनकी पर्सनालिटी की वजह से मिला, क्योंकि वो एक ऐसे 360 डिग्री आदमी थे कि हर काम में पुश करते थे, चाहे वो मंत्री जी से बात करनी हो, चाहे नीचे वालों के साथ हो, हर को पुश करते थे। क्योंकि बहुत चीज़ों में उनकी बुराइयां भी हुई, बहुत लोगों ने कहा यार ऐसे क्यों कर रहे हैं रावत साहब, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो जब मैं उनसे बोलता था तो कहते यार ठीक है, जब आदमी काम करेगा, इंसान कुछ करेगा तो बुराइयां भी तो आएंगी, और इन बुराइयों से मैंने हटना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि मेरे को सेल्फ बिलीफ है कि मैं ये सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एंड सही दिख रहा है। और बात उनकी सही थी, क्योंकि उस लेवल में जब आदमी काम करता है, हम लोग नीचे से सोचते हैं, हमारी सोच छोटी होती है, उसकी सोच, क्योंकि उस लेवल से वो काम कर रहा था और उस बिलीफ से। और उस आदमी में, जैसे कि आज के दिन में फौज में थिएटराइजेशन हो रहा है, जो नया कॉन्सेप्ट हो रहा है, जो यूएस में है, सब जगह है, वो जनरल रावत ने शुरू किया था ये थिएटराइजेशन का। और ये अभी फ्रक्टिफाई हो जाएगा। अगर आज के दिन में जनरल रावत सर होते तो ये भी हो गया होता, मैं आपको सबको बोल रहा हूँ। लेकिन अब थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि उनकी जैसी जो पर्सनालिटी थी वो होना बहुत मुश्किल है, ऐसा दूसरा आदमी नहीं मिलेगा। क्योंकि उनमें फतूर था, फतूर था काम करने का, फतूर था देश के लिए। जब यहाँ पर एक बार गढ़वाल में आए तो उन्होंने यहाँ पर रावत साहब थे जो उस समय मुख्यमंत्री, तो उनके साथ मैं भी बैठा हुआ था। इतने इन्वॉल्व तरीके से उन्हें उत्तराखंड के बारे में बताया, जो पलायन हो रहा है, किस तरीके से हमको आगे क्या करना चाहिए, अपने युद्ध के लिए क्या करना चाहिए, इतने इन्वॉल्व हो से। तो मैंने जब वो मीटिंग खत्म होने का मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर तो आप लग रहे हो, जिस तरीके से आप इन्वॉल्व होकर मुख्यमंत्री के बात बोल रहे हो। तो उनका इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में बहुत था, डेडिकेशन बहुत था। सुबह से शाम तक वो नोट्स बनाते थे, उसको पढ़ते थे, उसको दोहराते थे अपने में। बल्कि उनके नोट्स बाद में, तारनी बैठी है, इनको भी, बच्चों को भी मिले गढ़वाली सीखने की, उन्होंने बोला मैं गढ़वाली सीखता हूँ। लेकिन इस पूरे दौर में, जनरल रावत के दौर में, मैं अपनी भाभी मधुलिका, मिसेस रावत को भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना ये मुमकिन नहीं था। जो जनरल रावत काम करते थे, उन्होंने पूरा ही घर का बच्चों के साथ सब संभाला हुआ था। एक फ्रंट, एक बोलते हैं ना बैटल फ्रंट, वो उन्होंने संभाला हुआ था। उससे वो बेफिक्र थे और वो लगे हुए थे अपनी धुन में। तो उनको भी क्रेडिट जाता है मिसेस रावत को, क्योंकि उनकी वजह से ही वो ये सब कर सके, क्योंकि ये टीम वर्क होता है घर में भी। तो उनको भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं, धन्यवाद करते हैं मिसेस रावत को भी। और ऑफ कोर्स जनरल रावत, आप सब बच्चों के लिए, you can be General Rawat tomorrow. You can be inspired by him and believe in yourself. And what you believe, do it. It will be achieved. पक्का पाओगे उसको, कोई हो ही नहीं सकता नहीं चल सकता। आप लोग एनसीसी में हो, मैं खुद दिल्ली का एनसीसी बॉस रहा हूँ, डीडीजी लॉजिस्टिक्स रहा हूँ एनसीसी में। अभी मेरे टाइम के 10-12 बच्चे हैं जो ऑफिसर्स बन गए हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, बिकॉज दे वर डेडिकेटेड। पीएम रैली होती है आपकी, प्राइम मिनिस्टर रैली होती है आप लोग की, दिसंबर में, जनवरी में, जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं। एक एनसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान की बिगेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। द व्हाट वैल्यूज, व्हाट डिसिप्लिन दिस इनग्रेन इन यू। और जनरल रावत ने ही मेरे को दूसरी बार एनसीसी में पोस्ट किया था, कहा कि तू ग्राउंड पे रहा है, यू हैव बीन द बॉस ऑफ दिल्ली, सो यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिस्टिक्स पार्ट ऑल्सो ऑफ एनसीसी, बिकॉज यू हैव स्टेड ऑन बोथ साइड। इसे तू यहाँ पर, उन्होंने मेरी पोस्टिंग करी थी दिल्ली में फिर, बिकॉज ही वॉज वेरी कीन ऑन एनसीसी, वेरी इन्वॉल्व। ही टू आस्क मी एनसीसी के बारे में 10 क्वेश्चन पूछते थे वो, क्या करना चाहिए इसको बढ़िया करने के लिए। तो हिज इन्वॉल्वमेंट वॉज इन 360 डिग्री, नॉट ओनली इन फौज, एवरीवेयर। सो मुझे लगता है कि जनरल रावत एक ऐसा फिगर रहेंगे आर्मी में, उनकी जो इमॉर्टैलिटी रहेगी